मुंबई के वानखेड़े में न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से दबाव में दिखाई दी। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 388 रनों का टारगेट दिया गया तो न्यूजीलैंड की सलामी जोड़ी डेविड कॉनवे और सचिन रविंद्र मैदान पर आते हुए नजर आते हैं। पहला ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह, उस ओवर में 2 चौके जड़ देते हैं डेविड कॉनवे। दूसरा ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज और उसमें भी चौका जड़कर सचिन रविंद्र अपना खाता खोल लेते हैं। दोनों के बीच 5 ओवर में 30 रनों की साझेदारी बन जाती है। छठा ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर मोहम्मद शमी। पहली गेंद पर डेविड कॉनवे को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर न्यूजीलैंड को पहला बड़ा झटका दे देते हैं। उन्होंने 15 गेंदों पर 13 रन बनाए। तीसरे विकेट के रूप में आते हैं न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन। पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद शमी। एक बार फिर चौथी गेंद पर सचिन रविंद्र को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर दूसरे ओपनर को भी पवेलियन भेज देते हैं। उन्होंने 22 गेंदों पर 13 रन बनाए। उस समय न्यूजीलैंड का स्कोर था 39 पर 2। चौथी विकेट के रूप में आते हैं डेरियल मिचेल। दोनों बल्लेबाजों ने इस पिच पर अपने आप को रोक कर रख दिया। 11 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 50 रन बनाए। दोनों के बीच धीरे धीरे ही सही एक अच्छी पार्टनरशिप बनती दिखाई दी। 17वां ओवर लेकर मोहम्मद शमी आते हैं और एक छक्का और एक चौका जड़ देते हैं डेरियल मिचेल और न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंचा देते हैं 100 रन। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की साझेदारी भी बन जाती है। 23वें ओवर में एक चौका जड़कर डेरियल मिचेल अपना अर्धशतक भी पूरा कर देते हैं। उन्होंने 49 गेंदों पर 50 रन जड़े और देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी बन जाती है। पारी का 26वां ओवर लेकर आते हैं कुलदीप यादव। केन विलियमसन ने 1 रन लेकर उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा करा। उन्होंने 58 गेंदों पर 50 रन बनाए। 28वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर कुलदीप यादव और उस ओवर में डेरियल मिचेल ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का सबसे लंबा 107 मीटर लंबा छक्का जड़ देते हैं। पारी का 29वां ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह। उस ओवर में केन विलियमसन को मोहम्मद शमी एक आसान कैच ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद केन विलियमसन को एक जीवनदान मिल जाता है, जिसको देखकर पूरा स्टेडियम के साथ साथ टीम इंडिया के खिलाड़ी भी सन रह गए थे। पारी का 33वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर मोहम्मद शमी और उस ओवर में चौका जड़कर डेरियल मिचेल अपना दूसरा शतक जड़ देते हैं। उन्होंने 85 गेंदों पर 100 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर केन विलियमसन को बाउंड्री पर खड़े स्काई के हाथों कैच आउट कराकर तीसरा बड़ा झटका दे देते हैं। उन्होंने 73 गेंदों पर 67 रन बनाए। 5वें विकेट के रूप में आते हैं टॉम लेथम और उसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्हें भी एल्बिटॉप आउट करके न्यूजीलैंड को चौथा बड़ा झटका दे देते हैं। छठे विकेट के रूप में आते हैं ग्लेन फिलिप्स। आते ही वानखेड़े के स्टेडियम में ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत कर देते हैं। एक तरफ से बड़े बड़े हिट लगाने लगते हैं तो दूसरी तरफ से डेरियल मिचेल भी उनका साथ देते हुए नजर आए। पारी का 42वां ओवर लेकर जैसे जसप्रीत बुमराह आते हैं, ग्लेन फिलिप्स को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कराकर उनकी पारी का भी समापन कर देते हैं। 7वें विकेट के रूप में आते हैं चैपमैन। आज वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, वो भी कुलदीप यादव का शिकार बनकर पवेलियन में जाकर बैठ गए। 8वें विकेट के रूप में आते हैं मिचेल सेंटनर। आते ही 1 रन से खाता खोलते हैं। पारी का 46वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद शमी एक बार फिर से और दूसरी गेंद पर डेरियल मिचेल को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कराकर सबसे बड़ी सफलता दिलाते हैं। उन्होंने 119 गेंदों पर 134 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 9 छक्के शामिल थे। 9वें विकेट के रूप में आते हैं टीम सऊदी। पारी का 48वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज और चौथी गेंद पर मिचेल सेंटनर को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर न्यूजीलैंड को 8वां बड़ा झटका दे देते हैं। उन्होंने 10 गेंदों पर 8 रन बनाए। 10वें विकेट के रूप में आते हैं ट्रेंट बोल्ट। पारी का 49वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद शमी और दूसरी गेंद पर टीम सऊदी को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर 9वां झटका दे देते हैं न्यूजीलैंड को। उन्होंने 10 गेंदों पर 9 रन बनाए। आखिरी विकेट के रूप में आते हैं लॉगी फर्ग्यूसन। आते ही 6 रन से अपना खाता खोलते हैं। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर लॉगी फर्ग्यूसन को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर देते हैं। 48.5 ओवर पर न्यूजीलैंड 317 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है और इंडिया इस मैच को 70 रनों से अपना नाम कर लेती है।